तो आपको बताया जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/25 पंजीकृत किया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग, जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था, उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताया जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/25 पंजीकृत किया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग, जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था, उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताया जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/25 पंजीकृत किया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग, जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था, उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताया जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/25 पंजीकृत किया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग, जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था, उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताया जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे?
19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला है कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/44/25 पंजीकृत गया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था। उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताएं, जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला है कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/44/25 पंजीकृत गया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था। उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए। तो आपको बताएं, जिस तरह से मामला सामने क्या मोटिव था जो प्रगति है उसका इस हत्या के पीछे? 19 तारीख को 112 के माध्यम से थाना सहार को सूचना मिला है कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति का बॉडी पड़ी है, जिसमें ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ लोग उनको मारा पीट करके छोड़ दिया है। उनको फिर इलाज के हेतु लेके गया था। इलाज के दौरान उनको मृत्यु भी बाद में हो गया था। इस संबंध में अपराध संख्या 44/44/25 पंजीकृत गया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। जनपद औरैया का एसओजी और सहार थाने का संयुक्त टीम द्वारा इसका सफल खुलासा किया। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग लगवाया था, उसमें एक जगह पे एक फुटेज हमको मिला कि कुछ लोग जो मृतक है दिलीप यादव, उनको साथ में बाइक में बिठा के ले जाते वक्त, तो उसी का सहारा लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उनको ट्रैक करते हुए हम लोग उनको जब पकड़ा, उनके साथ एक और व्यक्ति था। उनका नाम था अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी और एक ही गांव का रहने वाला था। तो पूरा घटना में गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि प्रगति यादव को अनुराग यादव से ही के साथ रहना था और कोई इच्छा नहीं था अपना पति दिलीप यादव के साथ रहने के लिए।